एपिसोड के स्टार्ट में हमें सिस्टर आयरिस को दिखाया जाता है जो कि नहा धोकर प्रेयर कर रही होती है और अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है, जहां पर वो एक चर्च में काफी बड़े ग्रुप के साथ रहती है और वहां पर उसकी बड़ी बहन के तौर पर उसके साथ प्रिंसेस हिबाना रहती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उनकी एक फैमिली फोटो क्लिक की जाती है जिसे आयरिस अपने सीने से लगाकर रखती है और वहीं उनके पास्ट में क्या इंसिडेंट हुआ इसके बारे में हमें पता चल पाता इसके पहले ही वहां पर शिनरा पहुंच गया होता है, जिसे देखकर आयरिस शर्मा गई होती है। वहीं पर शिनरा आयरिस से माफी मांग रहा होता है उसे डिस्टर्ब करने के लिए, पर साथ ही साथ वो उससे पूछता है कि यदि वो किसी चीज को लेकर परेशान है तो वो उससे बातें शेयर कर सकती है, जिस पर सिस्टर आयरिस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और उसके बारे में सोचने के लिए धन्यवाद बोलकर वो वहां से चली गई होती है। जिसके बाद हमें कैप्टन ओबी को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी गैंग से कह रहे होते हैं कि फायर फोर्स कंपनी 5 में कुछ तो लोचा चल रहा है और उन्हें छानबीन कर पता लगाना होगा कि फायर फोर्स कंपनी 5 के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। जिसके बाद वाइस कैप्टन हिनुआ अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि वो किस तरीके से फायर फोर्स कंपनी 5 के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करें, पर वहीं पर अपनी पूरी गैंग हिनुआ की कोई भी बातों को नहीं सुन रहे होते, जहां पर आर्थर अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ रहता है और उसे लगता है कि चिड़िया उसकी कैसल पर अटैक करने वाली है। वहीं पर शिनरा और माकी भी आपस में बात करने के लिए लगे हुए रहते हैं। इस चीज को देखकर वाइस कैप्टन हिनुआ की शटक गई होती है और वो गन को शिनरा के ऊपर पॉइंट कर देते हैं, जिसे देखकर शिनरा कहता है कि क्या वो उसे शूट तो नहीं करने वाले, जिस पर वाइस कैप्टन हिनुआ कहते हैं कि क्या उसे सच में ऐसा लगता है कि वो उसे शूट नहीं कर सकते, और ये बोलते साथ ही हिनुआ शिनरा को शूट कर देते हैं। जिसके चलते ही शिनरा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, पर जब उसकी नजर अपने पैर पे जाती है तो उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई होती और उसे बस इतना ही दर्द हो रहा होता है जैसे कि एक रबर बुलेट उसे हिट की हो। जिसके चलते ही वो हिनुआ से पूछता है कि क्या ये बुलेट नकली थी, जिस पर माकी बताती है कि नहीं, ये बिल्कुल ओरिजिनल बुलेट थी और वो इसलिए इंजर्ड नहीं हुआ क्योंकि माकी की तरह ही हिनुआ एक सेकंड जनरेशन के फायर फाइटर हैं जो कि सिर्फ आग को ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसके चलते ही जब भी वो एक बुलेट फायर करते हैं तो उस फायर से जनरेट हुई बुलेट को वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी तेजी से वो बुलेट किसी टारगेट को हिट करेगी, जैसे कि ये बुलेट अभी काफी सॉफ्टली शिनरा को हिट की। देन वाइस कैप्टन हिनुआ शिनरा से कह रहे होते हैं कि फायर फाइटर को अपनी एक यूनिक एबिलिटी रखना चाहिए जो कि बाकियों से उसे स्टैंड आउट करे और साथ ही साथ अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने पावर को यूज भी करते आना चाहिए, जो कि शिनरा कर सकता है पर आर्थर नहीं कर सकता। वहीं हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि छिपकली को देखकर कह रहा होता है कि वो इस ड्रैगन को कहीं कभी नहीं छोड़ेगा, जिसे देखकर शिनरा कह रहा होता है कि वो अभी छोटा बच्चा ही है। इसके बाद शिनरा अपने वाइस कैप्टन हिनुआ से पूछ रहा होता है कि फायर फोर्स कंपनी 5 की प्रिंसेस हिबाना के साथ कुछ तो लफड़ा है और वो अपने अंदर काफी सारी राज छुपा कर रखी हुई है, जिस पर हिनुआ कह रहे होते हैं कि फायर फोर्स कंपनी 5 की कैप्टन प्रिंसेस हिबाना एक रिसर्चर है जो कि काफी अच्छी रिसर्च करती है और इसी के चलते ही हाजिमा इंडस्ट्री उसे सीधे सपोर्ट करती है और ओवरनाइट ही वो फायर फोर्स कंपनी 5 की कैप्टन भी बन गई, जिसके चलते ही अपनी कंपनी 8 को उसके ऊपर काफी ज्यादा शक हो रहा होता है। जिसके चलते ही शिनरा पूछता भी है कि क्या ह्यूमन कंबशन यानी कि एक इन्फर्नल बनाने के पीछे फायर फोर्स कंपनी 5 का हाथ हो सकता है, जिस पर हिनुआ कह रहे होते हैं कि शायद ये ऐसा हो भी सकता है पर वो श्योर नहीं है, पर जब वो फायर फोर्स कंपनी 5 के ऊपर छानबीन करेंगे तो वो इस चीज का भी पता लगा लेंगे और उस टाइम पे उसे शिनरा और आर्थर की पावर की काफी ज्यादा नीड होगी। अदर साइड हमें प्रिंसेस हिबाना को दिखाया जाता है जो कि प्रीवियस एपिसोड के इन्फर्नल के ऊपर रिसर्च कर रही होती है, जहां पर इन्फर्नल उससे रहम की भीख मांग रहा होता है, पर फिर भी प्रिंसेस हिबाना उसके ऊपर कंटिन्यू रिसर्च कर रही होती है और कहती है कि वो सारे उसके जूती चाटने के लायक ही हैं। जहां पर हमें पता चलता है कि हिबाना के पास सच में प्रिंसेस कॉम्प्लेक्स है, इसके चलते ही वो बाकी लोगों को अपने से बहुत ही कम इंपॉर्टेंस और काफी नीचे देखती है। इसके बाद हमें शिनरा को दिखाया जाता है जो कि अभी भी सिस्टर आयरिस के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि जब उसने सिस्टर आयरिस को देखा था तो वो काफी ज्यादा इमोशनल लग रही होती है। इसी के चलते ही वो इस चीज के बारे में आर्थर से बात करने की कोशिश करता है, पर आर्थर अपने अलग ही दुनिया में जी रहा होता है। इसी बीच वहां पर माकी पहुंच गई होती है जो कि उनसे पूछती है कि क्या उन लोगों ने सिस्टर आयरिस को देखा है, क्योंकि सिस्टर आयरिस उन्हें नहीं मिल रही होती। वहीं आयरिस फायर फोर्स कंपनी 5 में प्रिंसेस हिबाना से मिलने आई होती है और उसे समझा रही होती है कि वो जो भी रिसर्च कर रही है वो ऐसा ना करे, क्योंकि वो लोग एक काफी अच्छी सिस्टर्स थी। वहीं पर सिस्टर वाले कपड़े में देखकर प्रिंसेस हिबाना सबसे पहले तो आयरिस के कपड़े जला देती है और उससे कह रही होती है कि वो ऐसी कपड़े में यहाँ पर क्यों आई है। और वहीं हमें समझ में आता है कि प्रिंसेस हिबाना जब सिस्टर थी तो उनके साथ कुछ तो ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके चलते ही उसका भगवान पे से ही भरोसा उठ गया है। वहीं वो आयरिस से कह रही होती है कि इस दुनिया में भगवान नहीं बल्कि डेविल्स होते हैं और वो सारे लोग ही डेविल्स हैं। वहीं
पर वो आयरिस से कह रही होती है कि वो उसका फायदा उठाकर ही फायर फोर्स कंपनी 8 को धूल में मिला देगी। वहीं पर हमें एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है और इसके बाद सिंड्रा फायर फोर्स कंपनी 5 में आ चुका होता है। इसी बीच फायर फोर्स कंपनी 8 के सारे मेंबर वहां पहुंच गए होते हैं, जो कि सिस्टर आयरिस को ढूंढने के साथ साथ फायर फोर्स कंपनी 5 में क्या चल रहा है उसकी छानबीन करने भी आए होते हैं, जो कि सिंड्रा से कहते हैं कि वो अपने डेविल्स फुट का यूज कर सिस्टर आयरिस को ढूंढे और वहां पर आर्थर उसका पूरा सपोर्ट करे। साथ ही साथ वो लोग मिलकर सारे फायर फोर्स कंपनी 5 के पंटर को जब तक संभाल लेंगे। जिसके बाद सिंड्रा और आर्थर आगे बढ़ रहे होते हैं और वहीं पर वाइस कैप्टन हिनुआ अपनी पूरी पावर के साथ फायर फोर्स कंपनी 5 के पंटरों की छुट्टी कर रहे होते हैं और उन्हें शूट कर बेहोश करते जा रहे होते हैं। वहीं हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि सिंड्रा को फॉलो कर रहा होता है। इसी बीच उसे एक बुढ़ऊ नजर आता है जिसके साथ प्रीवियस एपिसोड वाला इन्फर्नल मौजूद होता है और वहीं बुढ़ऊ ने ऐसे ड्रग का यूज किया होता है जिसके चलते ही इन्फर्नल काफी पावरफुल हो गया होता है। साथ ही साथ उस बुढ़ऊ की सारी बातें मान रहा होता है। जिसके बाद हमें माकी और हिनुआ को दिखाया जाता है जिसके ऊपर फायर फोर्स कंपनी 5 का एक मेंबर बबल की मदद से ब्लास्ट कर देता है, पर माकी पहले ही उसके अटैक को सेंस कर अपनी पावर की मदद से उसके ब्लास्ट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है और बच जाती है। वहीं पर हमें पता चलता है कि वो मेंबर अपने बबल गम में अपनी पावर को स्टोर कर उनके पास भेज रहा होता है और जैसे ही वो बबल पूरी तरीके से ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वो काफी बड़ी ब्लास्ट करती है। वहीं हमें देखने के लिए मिलता है कि हिनुआ माकी से कह रहा होता है कि ये अटैक कहां से किया जा रहा है, तो माकी बताती है कि वेयर हाउस से ये सारे अटैक हो रहे हैं। इस चीज को सुनते साथ ही हिनुआ अपनी सारी बुलेट को हवा में फायर कर देता है और उन्हें कंट्रोल कर उस बंदे के ऊपर अटैक करता है, जिससे उस बंदे को लग रहा होता है कि वो अंधे की तरह किसे शूट कर रहा है। पर तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सारी बुलेट पूरे वेयर हाउस में फैल गई होती है और घूम फिर के उस बंदे के ऊपर आकर टकराती है, जिसके चलते वो बंदा वहीं बेहोश हो गया होता है। जिसके बाद माकी और हिनुआ आगे बढ़ने ही वाले होते हैं। इसी बीच वहां पर फायर फोर्स कंपनी 5 की त्रिदेविया आ गई होती है। वहीं त्रिदेविया अपनी टीम के ऊपर अटैक करती हैं तो माकी अकेले ही उन्हें आराम से हैंडल कर लेती है और उनकी बैंड बचा चुकी होती है। वहीं पर हिनुआ ढूंढ रहे होते हैं कि यहाँ पर और कोई तो नहीं बचा है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि त्रिदेवियों में से एक डर के मारे छुप गई होती है। जिसके बाद हमें आर्थर को दिखाया जाता है जिसका सामना इन्फर्नल से होता है, पर वो इन्फर्नल आर्थर के ऊपर भारी पड़ रहा होता है क्योंकि आर्थर ने अपने एक्सकैलिबर को लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ होता है। वहां पर वो कंटिन्यू उस इन्फर्नल से फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर इन्फर्नल आर्थर की अच्छी खासी बैंड बजाता है, जहां पर आर्थर को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अपने फॉर्म में क्यों नहीं आ पा रहा है। जहां पर इन्फर्नल कहता है कि वो मरने के बाद खुद से ये चीज पूछ ले और वो अपनी बड़े से ब्लास्ट का यूज करने वाला होता है आर्थर को मारने के लिए। तभी आर्थर को समझ में आता है कि वो तो राइट हैंडेड है, तो उसने अपने एक्सकैलिबर को लेफ्ट हैंड में क्यों पकड़ा है। इसके तुरंत बाद वो अपने एक्सकैलिबर को राइट हैंड में लेता है और दौड़कर उस इन्फर्नल की तरफ बढ़ता है और अपने एक सिंगल शॉट से ही उस इन्फर्नल का काम तमाम कर देता है। जिस चीज को देखते साथ ही बड़ों के पसीने छूट गए होते हैं और इसके बाद हमें शिनरा को दिखाया जाता है जो कि फायर फोर्स कंपनी 5 के हेडक्वार्टर पहुंच गया होता है, जहां पर प्रिंसेस हिबाना होती है और वो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो ही रहा होता है। इसी बीच एपिसोड का एंड हो गया होता है।